वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 269। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। अब पांचवी रात के बारे में मैं क्या कहूँ, जो मेरे कल का एक्सपीरियंस था। तो कल रात को मंत्र जाप बहुत ही अच्छा रहा, कोई विघ्न और बाधा बिल्कुल नहीं आई। पर जैसे ही सुरक्षा घेरे के बाहर कदम रखा, फिर से वही नेचर्स कॉल, और वो भी इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, कि कपड़े में ही छूट जाएगी, चलते चलते ही छूट जाएगा सब। तो इट वॉज इम्पॉसिबल। पर ये था कि फिर से आसन और माला की जो लाज है वो माता ने रख ली। पर परा माता के मंत्र का ये फायदा हुआ कि जब तक जाप हुआ और आंख बंद करके हुआ मानसिक जाप, तब तक गद्दी पर कोई भी आंच नहीं आई। और जब तक मैं गद्दी पर बैठा रहा, सुरक्षा घेरे के अंदर रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो बस प्रॉब्लम तभी हुई जब मैं सुरक्षा घेरे के बाहर आया। वो भी मुझे नेचर्स कॉल आया इतनी तेजी से कि मुझे भागना पड़ा। और ये मैंने महसूस कर लिया कि माता का जो महामंत्र है, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया, और एक 5 मिनट्स का मेडिटेशन भी डाला उसमें, उसको करने से लाइफ में या साधना में कोई बाधा नहीं आती है। और मैं रतिप्रिया यक्षिणी साधना कर रहा हूँ, और वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहा हूँ। पर लगातार लोग मिल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेंजर पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, शॉप मतलब मेरी ऑफिस में भी आ जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सामने रखते हैं। और जो मेरे गोल्स हैं वो एकदम अलग हैं, और जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो एकदम ही अलग हैं। ये वैसा ही है कि कोई अच्छा खिलाड़ी क्रिकेट का, और क्रिकेट खेलने जा रहा हो, तो उसको लोग कहें कि नहीं भाई, तुम हॉकी खेल लो, टेबल टेनिस भी खेल लो, इसको भी खेल लो, तो तुम उसमें भी भाई थोड़ा सा खेल लो, दूसरा गेम खेल लो। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जितने लोग मैंने यूट्यूब पर देखे, सब दावा करते हैं कि उनके पास बहुत ढेर सारी सिद्धियां हैं, और उस पर वो सार्वजनिक जीवन से भी कितनी ज़बरदस्त तरीके से जुड़े रहते हैं, वो कितने व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। तो टाइम कब मिलता होगा उनको साधना करने का? ठीक है, लोग ही सारा समय खत्म कर देते हैं, तो वो साधना कब करते होंगे? मैं यही सोचता हूँ। भाई मैं तो चलो रोज रात में 2 बजे से सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक अपना साधना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। वो मेरे सोने का समय है भाई, मैं और उसमें कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए मैं वो समय पहुंच ही गया। पर बाकी अगर सुबह के टाइम पर या किसी ऐसे टाइम पर, इट्स इम्पॉसिबल कि इतना सार्वजनिक रूप से लोग जुड़े रहे, उसके बाद भी साधना करते रहे। पर एक प्रॉपर साधना करने में टाइम लगता है। पर्सनल मेडिटेशन नहीं करेंगे तो सिद्धि को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यक्षिणी साधना बैलेंस मांगती है, वो जोरदार बैलेंस मांगती है। आंखों का बैलेंस, हर जगह का बैलेंस, शरीर का बैलेंस। शरीर के अंदर मलिनता आई तो यक्षिणी आपको सिद्ध नहीं होगी। शरीर के अंदर कोई मलिनता नहीं है, मन की मलिनता शरीर तक नहीं पहुंची, यक्षिणी सिद्ध होने के चांस हैं। और बिना बैलेंस साधक या तो पागल बन जाएगा या हेलुसिनेट होकर सुसाइड कर लेगा। अब कल ही की बात करें, अब 6 साल में मैं कह सकता हूँ कि मैंने गुरु और तारा और माता काली की सिद्धि करी, जिसमें गुरु और तारा की पक्की सिद्धि है, काली की सिद्धि अभी तक चल रही है। और इनके अलावा मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, और वो भी अपनी मर्जी से चलती हैं ज़्यादातर। मैं केवल प्रेयर्स करता हूँ और काम वो करती हैं। बाकी 64 योगिनी की पहली योगिनी भी सिद्ध किया हुआ है मैंने, उनको करने में मुझे 3 साल लग गए। यक्षिणी सिद्धि का अभी तक पता नहीं, क्योंकि जिस चीज को मैं हाथ से छू नहीं सकता, देख नहीं ले सकता, महसूस नहीं कर सकता, मैं उसे मानता नहीं हूँ। मेरा वैज्ञानिक मन कभी स्वीकार नहीं करता ऐसी चीजों को जो हवा में दिखाई पड़ रही हो, जो हवा में हो और उनका कोई वजूद ना हो। कल पूजा के बाद सोया तो फिर से वही अलग तरीके के सपने आए। इस बार मैं एक तालाब के पास बैठा हुआ था, और एक बड़ी सुंदर माता वहीं किनारे बैठी हुई थी, और मैं उनसे कुछ बात कर रहा था कि पीछे से कभी, अब देखिए हंसी की बात है कि पूजा पूजा बेटा जो है, जो पूजा बेटी है अपने यहाँ जो कमेंट में आपको दिखाई पड़ती होगी, उसके रोने की आवाज़ आई, कभी गीता की रोने की आवाज़ आई, कभी पुनीत की, वो लोग अपनी कह रहे थे कि, और स्वास्तिक साइशा की भी आवाज़ आई, और सब चिल्ला कर कह रहे थे कि आप हेल्प करिए, आप हेल्प करिए, इधर हमारे पास आइए, उस औरत को छोड़िए। पर मैं जैसे सुनकर भी अनसुना कर दे रहा था इन लोगों को। फिर वो माता ने मुझे कुछ बोला, तो मैंने बोला, माते
तुम्हारा पैर तो मेरी बेटी साइशा की तरह है। और वो माता जो तालाब के निकट बुलाकर बहुत ही इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, अब अचकचाकर चिढ़कर वहां से भाग गई। मतलब ऐसे वियर्ड सपने मुझे कभी नहीं आते, वो यही यक्षिणी साधना में ही आ रहे हैं। आज सारा दिन मैं बेहोश की तरह सोता रहा, जैसे कि मुझे किसी ने उठा के पटक दिया। मेरे दोनों पैर जबरदस्त दर्द कर रहे हैं, इतने दर्द कर रहे हैं कि जैसे कट कर अलग हो जाएंगे। देखिए आज रात क्या नया गुल खिलेगा और क्या यक्षिणी साक्षात दर्शन देगी, जानने के लिए कल का एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। और यक्षिणी साधना का आज रात का अनुभव कल मैं आपको इसी तरह वीडियो में बनाकर दूंगा। वीडियो बहुत लेट आया क्योंकि मैं सारे दिन बेहोश सो रहा था, और जैसे ही उठा मैंने जल्दी से वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को के साथ मैं शेयर कर सकूं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, ताकि और काली के बच्चों के पास मेरा ये वीडियो पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।